ये बोलो राहुल गांधी जी बोले कि मेरे बाप ने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया और शिलान्यास करवाया, बोलो हिंदुओं के बीच जाकर। और ये भी बोलो कि पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्रधानमंत्री थे, मेरी माँ के हाथ में रिमोट कंट्रोल था, हमने बाबरी मस्जिद की धज्जी उड़ा दी, दिन के उजाले में तहस नहस कर दिया। और दुनिया ने देखा कि एक 500 साल पुरानी मस्जिदों को कांग्रेस ने कैसे लात मार मार कर तबाह बर्बाद कर दिया। बोलो माँ ने दूध पिलाया तो क्यों नहीं बोलते? न हिंदू बनते न मुसलमान बनते हो, और बीच में रमखोदैया वाले बात तो न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे। कांग्रेस इसी में फंस रही है। हाशिमपुरा को तबाह कर दिया, मलियाना को तबाह कर दिया, मुरादाबाद को तबाह कर दिया, भागलपुर को तबाह कर दिया, नेल्ली को तबाह कर दिया, कोकराझार को तबाह कर दिया, मुंबई को तबाह कर दिया, फिरोजाबाद को तबाह कर दिया। कौन शहर है आप बताओ? एक शहर का नाम मौनाथभंजन में दंगे हुए, वाराणसी में दंगे हुए, भदोही में दंगे हुए, अलीगढ़ में दंगे हुए। ये सब कांग्रेस के शासनकाल में हर 15-20 दिन पर बड़े दंगे होते थे और एक एक दंगे में हजारों मुसलमान मारे जाते थे। तो कांग्रेस ने मुसलमानों को बर्बाद किया या भाजपा ने बर्बाद किया, ये भी तो तय हो। कांग्रेस ये डराकर हमसे जबरदस्ती वोट लेना चाहती है कि भाजपा आएगा तो खा जाएगा, अब तुम आओगे तो क्या करोगे वो तो हमको बता दो भैया। और साहब कांशीराम ये भी कहते थे कि पहले कांग्रेस को समाप्त करना पड़ेगा, भाजपा खुद समाप्त हो जाएगी। अब हमारे मुसलमान भाई बोलते नहीं नहीं मर रही है कांग्रेस, जरा इसको जिंदा कर दो। अब तुम अगर कांग्रेस जिंदा हुई बेटा तो याद रखो तुम नहीं जिंदा हो पाओगे। ये झूठे मक्कार हार गए तो ठीक रहा, मुसलमान पर फोड़ दिया कि मुस्लिम परस्ती के कारण हम हार गए, तो फिर 14 से 24 तक हिंदू परस्ती किए तो कहां जीते? सवाल तो ये पैदा होता बाबा बागेश्वर ने तुम्हें कहां जिताया, ये भी तो सवाल पैदा होता। गए थे ना बाबा बागेश्वर के दरबार में, मत्था तो टेका आपने, कहां नहीं गए राहुल गांधी, कहां नहीं गई प्रियंका गांधी, आप बताइए। नहीं मुद्दा उठाया ही नहीं गया था। कांग्रेस झूठी पार्टी है, मक्कर पार्टी है। मैं फिर कह रहा हूं, मुद्दा उठाने का मतलब होता है कि आप महिला आरक्षण विधेयक आया लोकसभा में इन्होंने वोट कर दिया, बाहर आकर विरोध कर रहे हैं। आप जिन राज्यों में आपकी हुकूमत है, नीतीश कुमार किसी से पूछ के किए थे? नीतीश कुमार जो जातिगत जनगणना किए किसी से पूछने गए थे? कांग्रेस से पूछा था, चूंकि वो सरकार में थे, उन्होंने तेजस्वी यादव उनके सहयोगी थे उनसे पूछा और दोनों ने मिलकर इस काम को कर दिया। तो कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी, क्यों नहीं किया जातिगत जनगणना? कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में थी, क्यों नहीं किया जातिगत जनगणना? कांग्रेस की सरकार हिमाचल में है, क्यों नहीं किया जातिगत जनगणना? कांग्रेस की सरकार जिन राज्यों में है आपने वहां जातिगत जनगणना नहीं किया, इसका मतलब आप जो कुछ कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं। सच तो ये होता है कि जी फलां राज्य में मैंने कर दिया, अब आगे हमको और 2 मौका हम यहां भी करेंगे, ये तो एक बात होती है। तो ये लोग झूठ फरेब ठग, इनके ऊपर विश्वास अब जनता का नहीं रहा। जनता तो अब क्षेत्रीय पार्टियां जो कांग्रेस दूर कर रही है उन्हें नजदीक लाएगी, उनकी मजबूती बनेगी। अब देखिए वो तो कांग्रेस की मजबूरी है, लेकिन मजबूरी वाला गठबंधन ज़्यादा लंबा नहीं चलता। मैं कहता हूँ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर आपका नीयत अगर साफ़ है, आपकी नीयत अगर साफ़ है, आपका मन साफ़ है, मन में मैल नहीं है, तो आप बैठिए टेबल पर, अपनी औकात के हिसाब से बैठिए, औकात से ऊपर नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, तो औकात के हिसाब से बैठिए और एक एक बारीकियों पर गौर कीजिए कि वोट किसके किसके पास है। वोट जिसके पास है उसको उस वोट के अनुसार उसको जगह दी जाए। लेकिन मोदी जी की गारंटी जीत गई है सब पूरे देश में। उन्होंने 370 हटाया, 35 से हटाया, राम मंदिर बना रहे हैं, वो गाय को बचा रहे हैं, गंगा को बचा रहे हैं, हिंदुओं को बचा रहे हैं। सब कुछ तो मोदी जी के चेहरे के आसपास चल रहा है। मोदी है तो मुमकिन है ये सब कुछ हो गया है देश में। देखिए ये एक कड़वा सच है, इसको पूरा देश स्वीकार करे, विपक्ष भी स्वीकार करे कि जो गारंटी, जो घोषणा पत्र जो भारतीय जनता पार्टी का था, उस घोषणा पत्र में आज से नहीं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से ही 370 का मुद्दा था, समान नागरिक कानून यानी यूसीसी का मुद्दा था, राम मंदिर का मुद्दा था, गौ रक्षा का मुद्दा था। तो जो मुद्दे फर्जी, जो देश के नहीं है मुद्दे, ये भी मैं कह रहा हूँ, दोनों बात मैं साथ में कह रहा हूँ, जो आमजनों के मुद्दे नहीं हैं, जो दलितों आदिवासियों पिछड़ों के मुद्दे नहीं हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया था। भारतीय जनता पार्टी ने डंके की चोट पर उस काम को कर दिखाया। अब सुनिए, भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार दिया नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने सबको सम्मान दिया नहीं दिया, ये एजेंडे में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, ये अलग विषय है। लेकिन जो कुछ भाजपा ने कहा उसमें 80% तो करके दिखा दिया।
अब कांग्रेस को इसका जवाब क्या करना चाहिए था? कांग्रेस को ये जवाब देना चाहिए था कि हमारे जो मुद्दे हैं वो मुद्दे हैं युवाओं के रोज़गार का, हमारे मुद्दे हैं शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने का, हमारे मुद्दे हैं ओपीएस, जैसे ओपीएस का मुद्दा कांग्रेस ने उठाया, अच्छा मुद्दा था, उसका लाभ भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं मिला। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस इस भूल भुलैये में थी कि ओपीएस का फ़ायदा भी हमको मिलेगा, लेकिन सब जगह ओपीएस का फ़ायदा नहीं मिलेगा, कुछ उसमें टेक्निकल खेल भी होता है। अब मेरा कहना है कि विपक्ष के पास मुद्दे क्या हैं? क्या विपक्ष मोदी जी के सामने सरेंडर करने वाला है या विपक्ष मोदी जी को टक्कर दे सकता है? मैं कहता हूं कि विपक्ष मोदी जी को टक्कर दे सकता है और 2024 में चाहे तो हरा सकता है, क्योंकि जो वास्तविक मुद्दे हैं, जो ज़मीनी मुद्दे हैं, जो असली मुद्दे हैं, वो अभी भी सरकार की नज़र उस पर नहीं है और मोदी सरकार उस मुद्दे को हल करना भी नहीं चाहती। सनातन के रास्ते ही हमें चलना पड़ेगा, अब दबी जवान में आवाज़ें आने लगी हैं। अरे साहब, 2014 में जब कांग्रेस हारी तो एक कमेटी बनाई, ए.के. एंटोनी कमेटी। ए.के. एंटोनी ने रिपोर्ट दिया कि कांग्रेस के हार का कारण था मुस्लिम तुष्टीकरण, कांग्रेस मुस्लिम परस्त हो गई थी, इसलिए कांग्रेस हार गई थी। एंटोनी साहब बुढ़ाऊ, मैं ये न पता नहीं, कोई गृह मंत्री बन जाता तो अपने आप को सोचता कि हमसे ज़्यादा अक्लमंद कोई है ही नहीं, कोई मंत्री बना नहीं केंद्र में, उसने ये सोचा कि हमसे ज़्यादा आपको क्या। एंटोनी साहब ज़रा ये बताइए, 10 साल के वो शासनकाल 2004 से 14 मुसलमानों का क्या क्या किया कांग्रेस ने? एक नाम गिना दीजिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2005 में आई और आप 14 तक रहे। सच्चर कमेटी की किन सिफारिशों पर आपने अमल किया, हमको बता दीजिए। सच्चर कमेटी ने कहा था कि हर बड़ी मुस्लिम आबादियों में अस्पताल और स्कूल को खोला जाए। सच्चर कमेटी ने 341 पे धार्मिक प्रतिबंध हटाने की बात कही थी। सच्चर कमेटी ने मुसलमानों को दलित की श्रेणी में लाने की बात कही थी। सच्चर कमेटी ने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर उसे स्वच्छ बनाने, साफ सुथरा बनाने और जो मुसलमान हाशिए पर हैं उसे मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कार्य योजना बनाने की बात कही थी। कांग्रेस ने कहाँ कहाँ योजना बनाई, जरा हमको बता दीजिए। ये झूठे मक्कार, हार गए तो ठीक रहा, मुसलमान पर फोड़ दिया कि मुस्लिम परस्ती के कारण हम हार गए, तो फिर 14 से 24 तक हिंदू परस्ती किए तो कहां जीते? सवाल तो यह पैदा होता, बाबा बागेश्वर ने तुम्हें कहां जिताया? ये भी तो सवाल पैदा होता। गए थे ना बाबा बागेश्वर के दरबार में, मत्था तो टेका आपने, कहाँ नहीं गए राहुल गांधी, कहाँ नहीं गई प्रियंका गांधी? आप बताइए, क्या काशी नहीं गए राहुल गांधी जी? क्या वो आपको 4 धाम यात्रा करने जो बद्रीनाथ नहीं गए? कहाँ नहीं गए? सब जगह गए। क्या क्या ड्रेस नहीं पहना, धोती नहीं ओढ़ा, बड़ा बड़ा चंदन न लगाया, बड़े बड़े टीके न लगाए, क्या नहीं किया राहुल गांधी जी ने? जनेऊ न दिखाया, तो बंद के तो ये भी देख लिया। तो अब ए.के. एंटोनी साहब से पूछिए कि मुस्लिम परस्ती ने आपको हराया था या जबरन हिंदू बनने की कोशिश ने आपको हराया था? ये भी तय होना चाहिए। के अंदर यही बात चल रही है कि हमें हिंदू विरोधी बना दिया गया है बीजेपी। नहीं तो आप हिंदू समर्थक बन जाइए, हिंदू समर्थक बन जाइए। आप बोलिए खुलकर मंचों से कि हमारे नाना ने बाबरी मस्जिद में राम क्या कहते हैं जी की मूर्ति रखी थी, रामलला की। बोलो ना, डरते क्यों हो? ये बोलो, राहुल गांधी जी बोले कि मेरे बाप ने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया और शिलान्यास करवाया। बोलो हिंदुओं के बीच जाकर। और ये भी बोलो कि पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्रधानमंत्री थे, मेरी मां के हाथ में रिमोट कंट्रोल था, हमने बाबरी मस्जिद की धज्जी उड़ा दी, दिन के उजाले में तहस नहस कर दिया और दुनिया ने देखा कि एक 500 साल पुरानी मस्जिदों को कांग्रेस ने कैसे लात मार मार कर तबाह बर्बाद कर दिया। बोलो मां ने दूध पिलाया, तो क्यों नहीं बोलते? न हिंदू बनते न मुसलमान बनते हो, और बीच में रम खोदैया वाले बात तो न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे। कांग्रेस इसी में फंस रही है। भाजपा का अपना क्लियर मामला है कि भाई वो कट्टर हिंदू है, और इसका मामला है कि आधे हिंदू हैं आधे मुसलमान है, तो जाओ, भारतीय भी नहीं बन पा रहे हो। तो इसलिए कांग्रेस की रणनीति ही कांग्रेस के हार का कारण है, इसमें कहीं कुछ नहीं। अब बेचारा मुसलमान है, इसको इतना डराया गया, भाजपा से इतना डराया गया कि मोदी आएगा तो तुमको खा जाएगा। अब 10 साल से तो मोदी है, कितना खाए उसका डेटा भी ले लीजिए। कांग्रेस ने कितना खाया उसका डेटा ले लीजिए। हाशिमपुरा को तबाह कर दिया, मलियाना को तबाह कर दिया, मुरादाबाद को तबाह कर दिया, भागलपुर को तबाह कर दिया, नेल्ली को तबाह कर दिया, कोकराझार को तबाह कर दिया, मुंबई को तबाह कर दिया, फिरोजाबाद को तबाह कर दिया। कौन शहर है आप बताओ? एक शहर का नाम मौनाथभंजन में दंगे हुए, वाराणसी में दंगे हुए, भदोही में दंगे हुए, अलीगढ़ में दंगे हुए। ये सब कांग्रेस के शासनकाल में हर 15-20 दिन पर बड़े दंगे होते थे और एक एक दंगे में हजारों मुसलमान मारे
जाते थे, तो कांग्रेस ने मुसलमानों को बर्बाद किया या भाजपा ने बर्बाद किया, ये भी तो तय हो। कांग्रेस ये डराकर हमसे जबरदस्ती वोट लेना चाहती है कि भाजपा आएगा तो खा जाएगा, अब तुम आओगे तो क्या करोगे वो तो हमको बता दो भैया। 23% मुसलमान जब नौकरियों में था 1952 में, तो 2% पर कैसे पहुंचा, यह सवाल हम कांग्रेस से करते हैं, तो कांग्रेस इसका जवाब नहीं देती है। सिखों को 84 के में सड़कों पर आपने टायर में बांध कर क्यों जलाया, यह सवाल आपसे न पूछे हम। आप अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहे हैं, ग्रहम स्टैंड की हत्या हो रही है, आप बैठे हैं, चर्चों पर हमले हो रहे हैं, आप बैठे हैं, गुरुद्वारों पर आप बम बरसा रहे हैं, मस्जिदों को तोड़ रहे हैं, आपने कौन सा ऐसा काम नहीं किया, हमको यह बताइए। मोदी ने कौन सा ऐसा काम कर दिया जो आप कह रहे हैं? मोदी अगर मंदिर बनवा भी रहे हैं तो कोर्ट का सहारा लेकर, आपने तो कोर्ट की धज्जी उड़ाई। सुप्रीम कोर्ट में पीवी नरसिम्हा राव ने हलफ दिया था कि बाबरी मस्जिद में परिंदा भी पर नहीं मारेगा, उसके बावजूद परिंदा तो छोड़ दो, इंसान आकर मार के चला गया। तो कांग्रेस तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानी। तो कांग्रेस तो बीजेपी से बड़ी हिंदू, बहुत बड़ी कांग्रेस गंगाधर ही असल शक्तिमान है, कांग्रेस ही भाजपा की माँ है, कांग्रेस ही भाजपा की नानी है, कांग्रेस ही आरएसएस की माँ है। और जब तक देखिए साहब कांशीराम कहते थे, क्यों नहीं दे रहे? अरे हिंदू जान रहे हैं कि है अपनी है भाजपा भी, माने सिक्के का दो पहलू सुना है ना आपने, फोटो कॉपी, एक कलर फोटो कॉपी, एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो कॉपी है। साहब कांशीराम कहते थे एक सांपनाथ है एक नागनाथ है, और साहब कांशीराम ये भी कहते थे कि पहले कांग्रेस को समाप्त करना पड़ेगा, भाजपा खुद समाप्त हो जाएगी। अब हमारे मुसलमान भाई बोलते नहीं नहीं मर रही है कांग्रेस, जरा इसको जिंदा कर दो। अब तुम अगर कांग्रेस जिंदा हुई बेटा तो याद रखो तुम नहीं जिंदा हो पाओगे। इसलिए मुसलमानों को भी चाहिए कांग्रेस को खत्म होने दो, और खत्म होने पर ताली बजाओ, जश्न मनाओ। जिस दिन इस देश से कांग्रेस खत्म हो गई, भाजपा अपने आप खत्म हो जाएगी।